नमस्कार। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हम जैसे बादलों में घिर गए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखता है ना। तो आज हम एक बहुत ही साधारण से ध्यान के जरिए ये समझेंगे कि इन बादलों के पार उस स्पष्टता की ऊंचाई तक कैसे पहुंचा जाए। और हमारी आज की जो सारी बातचीत है उसकी प्रेरणा का स्रोत है ये एक पन्ना, बस यही एक पेज। अब देखने में तो ये एक छोटा सा लेख लगेगा, पर यकीन मानिए इसमें हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही गहरा सबक छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी की मुश्किलों में, उलझनों में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, है ना। और हम सब एक ऐसी ऊंचाई की तलाश में रहते हैं जहां से सब कुछ साफ और सिंपल दिखाई दे। और असल में इसी मानसिक शांति और क्लैरिटी की तलाश ही इस ध्यान का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ये हमें एक नया, एक बिल्कुल फ्रेश नजरिया देता है। ये ध्यान शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल इरादे के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये तो एक संकल्प है, एक कमिटमेंट, अपने मन को रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझनों से ऊपर उठाकर ऊंचे और पॉजिटिव विचारों में टिकाए रखने का। अब इस ऊंचे दृष्टिकोण को, इस हायर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ना, ये लेख एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा मेटाफर, मतलब एक रूपक इस्तेमाल करता है, और यही रूपक इस पूरी टीचिंग की नींव है। तो जरा एक उड़ते हुए हवाई जहाज के बारे में सोचिए, एक ऐसी इमेज जो हम सबने देखी है ना। पर इसी सिंपल सी इमेज में एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। तो इस मेटाफर के हिसाब से जब तक हवाई जहाज एक खास ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या होता है? तब तक मौसम, बादल, ये सब उसकी उड़ान में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बादलों के ऊपर चला जाता है तो रास्ता एकदम साफ हो जाता है, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। और बस यही एक तस्वीर इस पूरी टीचिंग का, इस पूरी सीख का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, हवाई जहाज और बादल, पर इसका हमारे मन और हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब इस मेटाफर के असली गहरे मतलब को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ये बादल आखिर हैं क्या? यही सवाल इस पूरी सीख को हमारी पर्सनल लाइफ से जोड़ता है। यहाँ पर ना एक बहुत सीधी और गहरी तुलना की गई है। देखिए, हवाई जहाज की यात्रा में रुकावट क्या है? बादल। और हमारे मन की अवस्था में रुकावट क्या है? दुनिया के संघर्ष, हमारी कमियां। और नतीजा? जैसे बादलों के पार एक साफ खुला रास्ता है, ठीक वैसे ही इन संघर्षों से ऊपर उठकर मन के लिए भी क्लैरिटी और अंदरूनी शांति का रास्ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ऊंचे विचार, एक एलिवेटेड थिंकिंग ही एक बिना रुकावट वाली मेंटल जर्नी की चाबी है। जब हमारी सोच एक लेवल ऊपर चली जाती है ना, तो रोज की छोटी मोटी परेशानियां हमें नीचे नहीं खींच पाती। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि विचारों को ऊंचा उठाया कैसे जाए, है ना। तो इसके लिए ये लेख हमें ऋषि पट्टिनत्तार की सदियों पुरानी समझदारी की तरफ ले जाता है। उनकी पहली सलाह एकता और विश्वास, ये हमें याद दिलाता है कि जब हम ये मानने लगते हैं कि सब कुछ एक ही चेतना, एक ही एनर्जी का हिस्सा है, तो फिर छोटे मोटे मतभेद, छोटे मोटे झगड़े अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये समझो कि बड़ी से बड़ी दौलत भी हमेशा नहीं रहती, और भूखे के चेहरे की तरफ देखो। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि चीजें परमानेंट नहीं हैं, और हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। जब ये समझ आती है तो हमारा नजरिया खुद ब खुद स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। तीसरा सिद्धांत है सही रास्ता, अच्छी दोस्ती और बैलेंस। मतलब जिंदगी में किसी भी एक्सट्रीम पर जाने से बचो और बीच का रास्ता अपनाओ। यही चीज मन को शांत और साफ रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज को बैलेंस में रहना पड़ता है ना। और आखिर में एक्सेप्टेंस का सिद्धांत, मतलब जो हमारे लिए किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फालतू का जो स्ट्रगल है ना, वो खत्म हो जाता है और मन को एक सुकून मिलता है। तो अब अगर हम उस हवाई जहाज वाले मेटाफर को और ऋषि की इस सलाह को एक साथ जोड़कर देखें, तो हमें जिंदगी जीने का एक बहुत ही क्लियर रास्ता मिलता है। और ये जो कविता की आखिरी लाइन है ना, हे मन, यही तुम्हारे लिए उपदेश है, ये सारी सलाह को सीधे सीधे हमारे मन के लिए एक इंस्ट्रक्शन बना देती है। ये एक पर्सनल गाइडेंस है, खुद से बात करने का एक तरीका। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी तीन बातें हैं।
पहली, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ ताकि मुश्किलों से ऊपर उठ सको। दूसरी, अपनी जिंदगी में एकता, करुणा और बैलेंस को खोजो। और तीसरी, जो भी रास्ता सामने है उसे शांत मन से अपनाओ। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज अगर हमें अपनी सोच का हवाई जहाज उड़ाना है तो वो कौन से बादल हैं जिनसे ऊपर उठने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इसका जवाब हम सबके पास अपने अंदर ही मौजूद है।